सनातन धर्म में समय को केवल तिथियों और वर्षों की गणना नहीं माना गया है, बल्कि उसे चेतना का प्रवाह कहा गया है। जब जब यह प्रवाह असंतुलित होता है, तब तब स्वयं महादेव किसी न किसी रूप में संकेत देते हैं। वर्ष 2026 को अनेक साधक, संत और शिवभक्त एक संक्रमण काल के रूप में देखते हैं, जहां मानवता एक बार फिर अपने कर्म, धर्म और चेतना की परीक्षा से गुजरेगी। महादेव न भविष्यवाणी करते हैं, न चेतावनी देते हैं। वे संकेत देते हैं। जो समझ सके, वही शिव का सच्चा भक्त है। एक महादेव और संकेतों की परंपरा। शिव पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है कि जब पृथ्वी पर धर्म क्षीण होने लगता है, अहंकार बढ़ता है, प्रकृति का अपमान होता है, तब शिव तत्व सक्रिय हो जाता है। यह सक्रियता किसी वाणी में नहीं, बल्कि प्रकृति के असामान्य व्यवहार, मानव मन की बेचैनी, अचानक बढ़ती वैराग्य भावना, और शिवनाम की ओर आकर्षण के रूप में प्रकट होती है। 2026 इन्हीं संकेतों का वर्ष माना जा रहा है। 2026 क्यों विशेष है? 2026 कोई साधारण कैलेंडर वर्ष नहीं है। यह उस कालखंड का हिस्सा है जहां युग परिवर्तन की प्रक्रिया तीव्र होती है, पुरानी व्यवस्थाएं टूटती है और सत्य अपने नग्न रूप में सामने आता है। शिव को महाकाल कहा गया है। वे समय के स्वामी हैं। जब महाकाल सक्रिय होते हैं, तो समय तेज हो जाता है। बहुत से लोग अनुभव करेंगे कि समय फिसल रहा है, दिन छोटे लगते हैं, मन स्थिर नहीं रहता। यह सब महादेव का पहला संकेत है। अब जागो। 3 पहला अद्भुत संकेत, मानव चेतना में असंतोष। 2026 में बहुत से लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के नौकरी, रिश्तों, भौतिक सुखों से असंतुष्ट महसूस करेंगे। यह अवसाद नहीं है, यह शिव का आह्वान है। महादेव वैराग्य के देव है। जब आत्मा भोग से ऊबने लगती है, तभी योग की शुरुआत होती है। यह संकेत कहता है, जो तुम खोज रहे हो, वह बाहर नहीं है। 4 दूसरा संकेत, शिव नाम की ओर बढ़ता आकर्षण। कई लोग, जिन्होंने पहले कभी शिवभक्ति नहीं की, अचानक नमः शिवाय जपने लगेंगे। केदारनाथ, काशी, कैलाश की ओर खिंचाव महसूस करेंगे। शिव भजन सुनते समय आंखें भर आएंगी। यह संयोग नहीं है। शास्त्र कहते हैं, शिव स्वयं भक्त को बुलाते हैं। 2026 में यह बुलावा और तेज होगा। 5 तीसरा संकेत, प्रकृति का असामान्य व्यवहार। महादेव केवल कैलाश में नहीं रहते, वे नदियों, पर्वतों, आकाश और अग्नि में है। 2026 में मौसम का अचानक बदलना, धरती का कांपना, नदियों का मार्ग बदलना, केवल प्राकृतिक घटनाएं नहीं होंगी, ये शिव के मौन संदेश होंगे। प्रकृति को मत ललकारो। 6 चौथा संकेत, अहंकार का पतन। जो लोग अत्यधिक घमंडी है, सत्ता, धन या ज्ञान के मद में है, उनके जीवन में 2026 में अचानक गिरावट देखी जा सकती है। शिव को भस्म पसंद है, क्योंकि भस्म अहंकार के अंत का प्रतीक है। महादेव किसी को दंड नहीं देते, वे केवल सत्य से सामना कराते हैं। 7 संकेतों को समझने वाला कौन? हर कोई इन संकेतों को नहीं समझ पाएगा। शिव के संकेत वही समझ सकता है जो थोड़ा मौन में रह सके, अपने भीतर झांक सके, मैं से आगे बढ़ने को तैयार हो। शिव शक्ति देते हैं, लेकिन पहले शून्य बनाते हैं। स्वप्न, ध्यान और आंतरिक परिवर्तन के रहस्यमय संकेत। एक संकेत अब बाहर नहीं, भीतर प्रकट होंगे। यदि भाग 1 में महादेव के संकेत समय, प्रकृति और समाज के माध्यम से दिखाई दिए, तो भाग 2 में ये संकेत मानव के भीतर उतरते हैं। 2026 वह वर्ष माना जाता है जब शिव बाहर कम और अंतरात्मा में अधिक बोलते हैं।
यह वह काल है जब महादेव स्वप्न, मौन और ध्यान के माध्यम से संकेत देते हैं। पहला आंतरिक संकेत, असामान्य स्वप्न। 2026 में बहुत से लोगों को ऐसे स्वप्न आएंगे जो बार बार दोहराएंगे, गहरे भाव छोड़ेंगे, जागने के बाद भी मन में गूंजते रहेंगे। इन स्वप्नों में लोग देख सकते हैं पर्वत, बर्फ, धुआं, उजला प्रकाश, नटराज का नृत्य, या केवल एक मौन आकृति। शास्त्र कहते हैं जब आत्मा जागने लगती है तब शिव स्वप्नों में आते हैं। ये स्वप्न भविष्य बताने के लिए नहीं, दिशा दिखाने के लिए होते हैं। दूसरा संकेत, मौन से डर लगना और फिर प्रेम होना। 2026 में लोग अनुभव करेंगे कि पहले मौन असहज लगता है, पर धीरे धीरे वही मौन शांति देने लगता है। यह शिव तत्व का प्रवेश है। महादेव मौन के देव है। जब मन शब्दों से थक जाता है तभी शिव की अनुभूति होती है। जो व्यक्ति 2026 में बिना कारण चुप बैठने लगे वह समझ ले महादेव समीप है। तीसरा संकेत, ध्यान अपने आप होने लगेगा। ध्यान करना एक प्रयास है, लेकिन शिव ध्यान एक अवस्था है। 2026 में लोग आंखें बंद करते ही भीतर उतरने लगेंगे। श्वास पर ध्यान अपने आप टिकेगा। विचार आएंगे पर परेशान नहीं करेंगे। यह साधना नहीं, अनुग्रह है। महादेव जब कृपा करते हैं तो प्रयास समाप्त हो जाता है। चौथा संकेत, पुराने कर्मों का तीव्र प्रकट होना। महादेव को कर्मों का भस्मकर्ता कहा गया है। 2026 में पुराने रिश्ते अचानक सामने आ सकते हैं। भूले हुए अपराध मन में उभर सकते हैं। जीवन के अधूरे अध्याय पूर्ण होने को आएंगे। यह दंड नहीं है, यह शुद्धि है। जो सामने आ गया वही मुक्त होने को है। पांचवा संकेत, वैराग्य का जन्म पर पलायन नहीं। महादेव वैराग्य देते हैं, लेकिन संसार से भागने को नहीं कहते। 2026 में वैराग्य का अर्थ होगा अनावश्यक इच्छाओं का गिरना, दिखावे से दूरी, सरलता की ओर झुकाव। व्यक्ति भीतर से कहेगा कम में भी शांति है। यह शिव वैराग्य है, न उदासी न त्याग का घमंड। छठा संकेत, मृत्यु के प्रति दृष्टिकोण का बदलना। महादेव मृत्यु के भी स्वामी है। 2026 में बहुत से लोग मृत्यु से कम डरेंगे, जीवन को अधिक गहराई से समझेंगे, हर पल को अर्थपूर्ण मानने लगेंगे। यह भय नहीं, स्वीकृति है। शिव का संदेश है, जो जन्मा है वह बदलेगा, इससे मत डरो। सातवां संकेत, गुरु की खोज। 2026 में लोग बाहरी गुरु से पहले आंतरिक गुरु को पहचानेंगे। कोई पुस्तक, कोई वाक्य या कोई साधारण व्यक्ति अचानक मार्गदर्शक बन सकता है। महादेव स्वयं गुरु है। दक्षिणामूर्ति। ये संकेत किन्हें मिलेंगे? महादेव चयन नहीं करते, लेकिन हर कोई ग्रहण नहीं कर पाता। ये संकेत उन्हें मिलेंगे जो ईमानदारी से स्वयं को देख सकते हैं, परिवर्तन से भागते नहीं, दौर मैं को ढीला छोड़ने को तैयार है। शिव टूटते नहीं, वे तोड़ते हैं ताकि निर्माण हो सके। भाग 3, समाज, युवा और धर्म के परिवर्तन के संकेत। महादेव और समाज। जब व्यवस्था हिलती है, महादेव केवल साधकों के देव नहीं है, वे समाज के भी नियंता है। जब कोई व्यवस्था सत्य से दूर हो जाती है, धर्म को केवल प्रदर्शन बना लेती है और शक्ति का उपयोग सेवा के बजाय शोषण में करती है, तब शिव तत्व सक्रिय होता है। 2026 में समाज के कई ढांचे हिलते हुए दिखाई देंगे। यह पतन नहीं, पुनर्संरचना है। पहला सामाजिक संकेत, झूठ का धीरे धीरे उजागर होना। महादेव को त्रिनेत्रधारी कहा गया है।
वे केवल बाहर नहीं, भीतर भी देखते हैं। 2026 में छुपे हुए सत्य सामने आएंगे, मुखौटे गिरेंगे और दिखावे की धार्मिकता उजागर होगी। यह प्रक्रिया शोर के साथ नहीं, बल्कि धीरे और स्थायी रूप से होगी। सत्य को किसी क्रांति की आवश्यकता नहीं, केवल समय चाहिए। 3 दूसरा संकेत, युवाओं का भीतर की ओर मुड़ना। अब तक युवा सफलता, पहचान और बाहरी स्वीकृति की ओर दौड़ रहा था। 2026 में बहुत से युवा भीतर प्रश्न पूछेंगे, मैं कौन हूं? मेरे जीवन का अर्थ क्या है? यह विद्रोह नहीं, जागरण है। महादेव युवा है, नित्य नवैर्वन। 4 तीसरा संकेत, धर्म का सरल और मौन होना। 2026 में धर्म मंच से उतरकर जीवन में प्रवेश करेगा। लोग कम उपदेश देंगे, अधिक आचरण करेंगे। धर्म का अर्थ होगा करुणा, संतुलन और आत्मजिम्मेदारी। महादेव को पूजा नहीं चाहिए, वे अनुभव चाहते हैं। 5 चौथा संकेत, आडंबर का पतन। जहां बहुत शोर है, बहुत प्रदर्शन है, बहुत दिखावा है, वहां शिव तत्व टिकता नहीं। 2026 में खोखली परंपराएं टूटेंगी, डर पर आधारित आस्था कमजोर पड़ेगी और भय का व्यापार समाप्त होगा। भक्ति डर से नहीं, प्रेम से जन्म लेती है। 6 पांचवा संकेत, नए प्रकार के साधक। 2026 में साधक गुफाओं में नहीं, बल्कि सामान्य जीवन में दिखाई देंगे। वे नौकरी करेंगे, परिवार निभाएंगे, पर भीतर से जागृत रहेंगे। इन्हें कहा गया है गृहस्थ योगी। महादेव इन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। 7 छठा संकेत, स्त्री शक्ति का संतुलित उदय। शिव बिना शक्ति के शव है। 2026 में स्त्री को केवल संघर्ष नहीं, बल्कि सम्मान और संतुलन मिलेगा। यह टकराव का नहीं, सहयोग का काल होगा। शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक। 8 सातवां संकेत, जाति और भेद से ऊपर उठती चेतना। महादेव भस्म धारण करते हैं, चिता में बैठते हैं और सबको समान देखते हैं। 2026 में लोग पहचान से पहले मानवता को रखेंगे। धर्म विभाजन नहीं, संयोजन बनेगा। 9 आठवां संकेत, मौन क्रांति। 2026 की क्रांति न नारों से होगी, न हिंसा से। यह क्रांति होगी व्यक्तिगत बदलाव से, छोटे छोटे सचेत निर्णयों से। जब व्यक्ति बदलता है, तभी समाज बदलता है। महादेव इसी क्रांति के देव है।